नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो ये मेरे मायके में मॉर्निंग का व्यू मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं छत पे आई थी कुछ कपड़े सुखाने अपनी बेटी के, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर कर लेना चाहिए ये मॉर्निंग का व्यू। मॉर्निंग 10 बज चुके 10 या साढ़े 10 बजे का टाइम है और मैं नहा के ही आई अभी अभी। और इस वक्त धूप इतनी तेज़ है कि पूछो ही मत, बहुत ही तेज़ धूप लगी है इस वक्त छत पे। और गर्मी जो है वो तो हद से ज़्यादा हो चुकी है। तो कुछ थोड़े से कपड़े थे मेरी बेटी के धोने को, तो वो मैं धोने के लिए वो मैंने धोए और उन्हें मैं धूप में रख रही हूँ सुखाने के लिए। और मैं भी नहा चुकी हूँ और अपने बेटे को भी नहला चुकी हूँ और अपनी बेटी को भी। तो मैं छत के ऊपर से अभी अभी आई हूँ नीचे और मैंने कपड़े डाल दिए हैं छत के ऊपर धूप में। अपनी बेटी के कपड़े धो के डाले हैं और मैं अभी नहा के निकली हूँ। मैंने आपको बताया भी मैं अभी नहा के निकली हूँ और लंच भी हमारा तैयार हो चुका है। और लंच में आज बने हैं राजमा और चावल। और आज लंच जो है टाइम से रेडी हो चुका है। राजमा की दाल और चावल हमारे रेडी हो चुके हैं। अब मैं जा रही हूँ नीचे वाले रूम में, क्योंकि इस वक्त इस वाले रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। ये रूम ऊपर को है तो इस वाले रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो खाना खुना बना के जो हम नीचे वाले रूम में चले जाते हैं, फिर लंच करने आ जाते हैं ऊपर वाले रूम में। जब लंच करना हो तब ऊपर आ जाते हैं। इस वक्त यहाँ पे बैठना बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, इसलिए यहाँ तो बहुत मुश्किल है बैठना। नीचे वाले रूम में ठीक है, इतनी गर्मी नहीं लगती। तो चलिए आपको भी मैं दिखा देती हूँ कि नीचे वाले रूम में मेरी बहन भी है। और मैं फ़ैन बंद कर देती हूँ। मेरी बहन भी है और एक चार्जर पॉइंट लगा रखा है मेरी बहन ने, इसे भी बंद कर देती हूँ। और मेरा बेटा है, मूवी देख रहे हैं दोनों। चलिए ये रहा मेरा बेटा नक्श और ये मूवी देख रहा है। कोई हॉरर मूवी लगी थी, तो आप देख रहे होंगे बनियान में ही बैठा है क्योंकि मेरे से पहले जस्ट ये नहा के आया और इसने कहा मम्मी मुझे कमीज़ नहीं पहननी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तो ये ऐसे ही बनियान में बैठ गया। और ये रही मेरी बेटी, इसे मैंने आपके साथ किसी भी ब्लॉग में अभी तक आपको नहीं दिखाया था अपनी बेटी को। ये 4 महीने की हो चुकी है और ये देखिए किस तरह से ये पलटी मारने लग गई है इतनी जल्दी। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता नहीं चलता। तो ये 1 मार्च को हुई थी, आज ये 4 महीने की पूरी हो चुकी है। तो मैं सुबह के बाद आपसे इस वक्त मिल रही हूँ। इस वक्त टाइम 5 साढ़े 5 बजे का हो रहा है। दिन का जो लंच है वो हमने कर दिया था और उसके बाद मैंने टैबलेट्स ली थी। मैं पिछले ब्लॉग में भी आपसे कहा था कि मैं बीमार हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ। मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है और ठीक नहीं हो रही 2-3 दिन से सर की दर्द, और गले में भी बहुत दर्द है और जुकाम है। आपको मेरी वॉइस से पता लग रहा होगा कि मेरी आवाज़ बहुत भारी है। तो दिन में टैबलेट्स ली और उसके बाद उसके बाद हमने थोड़ी देर रेस्ट किया और बस मैं अभी जस्ट सो के ही उठी हूँ। 5 और 6 बजे का टाइम हो रहा है शायद। तो इस वक्त जो है जैसे सो के उठी तो भूख लग रही थी मुझे भी, मेरी बहन को भी। तो मैंने कहा कि कुछ बनाते हैं, चाय बनाते हैं, चाय के साथ कुछ स्नैक्स खाते हैं। तो उसने मना की, वो चाय नहीं पीती मेरी बहन। तो उसने कहा कि दीदी नहीं कुछ और बनाते हैं खाने के लिए। तो वो शॉप गई है इस वक्त मैक्रोनी लाने। मैक्रोनी उसने कहा हम मैक्रोनी बनाएंगे। मैंने कहा ठीक है, तो मैक्रोनी लिया। तो बस वो मैक्रोनी लाने गई है और मैंने सिर पे ये बांधा है। ये देखिए मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी तो मम्मी ने कहा इसे बांध ले, इसे हमारे यहाँ घाटू कहते हैं। तो ये बांधा है मैंने सिर के ऊपर, क्योंकि डिलीवरी के बाद जो है एकदम से पंखे के नीचे बैठ गई हूँ मैं, तो उसी में शायद इस वजह से मुझे सिर में दर्द हो रही है। तो मम्मी ने कहा ये बांध ले तो तुझे थोड़ा सा आराम मिलेगा। मम्मी ने मालिश कर दी थी मेरे सिर की। तो मेरी भाभी भी आई हैं तो वो भी बैठी है यहीं पे, पर वो कैमरा शाय है तो कैमरे में नहीं आना चाह रही। तो हम बनाएंगे मैक्रोनी और खाएंगे।
तो थोड़ी देर के बाद मैं मिलती हूँ आपसे मैक्रोनी बना के। तो ये रही मेरी मैक्रोनी, और 2 पैकेट्स मैक्रोनी के लाए थे मेरी बहन ने। और ये मैंने प्याज के कुछ स्लाइसेस काट के रख दिए हैं अलग से, और कुछ प्याज जो है तड़के के लिए अलग से रख दी है, और 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर कट किए हैं। तो मैक्रोनी को है मैंने पहले ही बॉईल कर दिया था। जब मैंने इसे बॉईल किया तो मैंने उसमें तेल को ऐड किया और नमक को। इससे क्या होता है कि मैक्रोनी जो आपस में नहीं चिपकती, ये अलग अलग हो जाती है अगर आप तेल को ऐड करते हैं, इस वजह से। उसके बाद इसके पानी को मैंने ड्रेन किया और इसे मैक्रोनी को अलग से वो कर दिया। तो अब मैं जो है तड़का लगा रही हूँ। मैंने जो है कढ़ाई में जीरा डाल दिया है, और अब मैंने प्याज को भी ऐड कर दिया है। तो कोई स्पेशल सी रेसिपी नहीं है मैक्रोनी की, सिंपल सी है, सभी को ही पता है, फिर भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं बना रही थी इसीलिए मुझे लगा मुझे आपके साथ जो है शेयर कर लेनी चाहिए। तो हल्का लाइट सा ब्राउन होने देंगे प्याज को हम यहाँ पे। तो आप देख रहे होंगे जो मैक्रोनी की क्वांटिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। वो इसीलिए पहले जो है मैं और मेरी बहन ही खाने वाले थे, लेकिन जब पता चला मेरे बेटे को मैक्रोनी बन रही है तो उसने कहा मुझे भी खानी है, फिर मम्मी ने कहा मुझे भी खानी है, और मेरी भाभी भी आई थी तो उसके लिए भी बन रही है, तो इसलिए 2 पैकेट्स मंगवाए मेरी बहन ने। तो अब देखिए जो प्याज है मेरी वो ब्राउन हो चुकी है। अब मैंने इसमें ऐड की 1.5 चम्मच हल्दी, नमक एज़ योर टेस्ट, आप अपने अकॉर्डिंग टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं नमक को। और ये देगी मिर्च, और देगी मिर्च के बगैर तो आपको पता है कोई भी डिश जो है कंप्लीट नहीं होती। और यहाँ पे तो मेरी बहन को देगी मिर्च ना हो तो कोई भी चीज़ खाएगी नहीं, खाना ही नहीं खाएगी। तो मैंने देगी मिर्च डाल दी है। अब इससे अच्छा कलर भी आएगा, थोड़ा सा स्पाइसी भी हो जाएगी ये। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज के जो स्लाइसिस थे मैंने कट करके रखे हैं, वो मैं इसमें डालूँगी। इसमें इसे हल्का सा जो है हम प्याज के जो स्लाइसिस देने हल्का ही पकाएंगे, ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। और उसके बाद इसमें हम कर देंगे ऐड टमाटर। ये मैंने टमाटर ऐड कर दिए है। अब हम इसे टमाटर को अच्छे से, जब तक इसमें टमाटर का जो है बिल्कुल से गल नहीं जाते, तब तक हम जो इसे ऐसे ही हिलाते रहेंगे। मेरे बेटे को टमाटर तो किसी भी चीज़ में पसंद नहीं है, अगर उसे टमाटर आ जाएंगे तो वो अलग से रख देगा उनको, टमाटर को भी। तो इसीलिए हम टमाटर को जो है हल्के से इसमें टमाटर जो पूरी तरह से गला देंगे इसमें टमाटर को। तो ये रही मेरी मैक्रोनी बनके हो गई है रेडी। अब आप देख रहे होंगे कि बर्तन थोड़ा सा छोटा है लेकिन मैक्रोनी ज़्यादा है। मुझे इस वक्त यही बर्तन मिला यहाँ पे तो मैंने इसमें ही बना दी। कोई बात नहीं, फिर भी बन गई, अच्छी बनी है मैक्रोनी। अब मैं इसे सर्व करूँगी। बन के तैयार हो चुकी है। मैं गैस को बंद कर देती हूँ, और ये मैंने अपनी मैक्रोनी को सर्व करने के लिए कर दिया रेडी। और एक बाउल्स मेरे लिए है और एक मेरे बेटे के लिए है। तो बस हम मम्मी के लिए मैंने दे दिया है पहले ही खाने के लिए, और बहन जो है वो बाद में खाएगी, वो कहीं जा रही है। मेरी भाभी जो है वो खा रही है, उसने कहा दीदी मुझे कैमरा दीजिए मैं शूट करूँगी। तो मेरी बहन कहीं जा रही थी बाहर, और मेरी जो भाभी है वो शूट कर रही है कैमरा, खुद कैमरे में नहीं आ रही थी। मैंने कहा तू भी आ जा, तो बोलती नहीं, वो थोड़ी सी कैमरा शाय है तो वो नहीं आई। और मैं मैक्रोनी खा रही हूँ यहाँ पे, और ये मेरी बहन जा रही है, दूध लाने जा रही है। ये उसने कहा मैं बाद में खाऊंगी, जब दूध ला के आऊँगी तब खाऊंगी। तो हमने कहा ठीक है, फिर हम लोग ही खाने लग गए। मैं खा रही हूँ और ये मेरी बेटी है मेरी गोद में, तो अपनी बेटी को गोद में लेके ही मैं अपनी मैक्रोनी खा रही हूँ। ये रही मेरी मैक्रोनी जिसे मैंने लिया है अपने लिए खाने के लिए, और ये मेरा बेटा है जो खा रहा है और हेलो भी कर रहा है। तो इसके बाद जो है मैं अब नाइट का व्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके 5-6 बजे के बाद मैंने डिनर का व्यू जो है आपके साथ शेयर नहीं किया। उसके बाद मैं सीधे नाइट का व्यू ही शेयर कर रही हूँ। थोड़ी देर के लिए जो छत पे चली गई थी बैठने, तो मुझे लगा चलो नाइट का व्यू शेयर कर